हेलो गाइस, वेलकम बैक। इस कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि सन 2050 में बॉक्सिंग करने के लिए इंसानों को रिप्लेस कर दिया होता है, जहां अब इंसानों की जगह रोबोट बॉक्सिंग फाइट करते हैं और अब ये खेल पूरी दुनिया में बहुत फेमस होता है। लोग इस खेल में बहुत सारा पैसा भी लगाते हैं और इस खेल को बहुत एंजॉय भी करते हैं। आज की कहानी शुरू होती है चार्ली को दिखाते हुए, जो अपने काम को लेकर बहुत लापरवाह होता है। चार्ली अपने रोबोट को लेकर एक मेले में आया होता है, जिस रोबोट का नाम एम्बुश होता है। इस मेले में लोग बुल फाइट देखने आए होते हैं। यही चार्ली को अपना पुराना दोस्त मिलता है, जिसका नाम रिक्की होता है। रिक्की इस मेले का ऑर्गेनाइजर होता है, जो बुल फाइट करवाता है। यहीं पर चार्ली बुल और रोबोट के बीच फाइट कराने को अपने दोस्त को बोलता है, जिस पर उन दोनों के बीच $10,000 की शर्त लग जाती है। अब रोबोट और बुल के बीच फाइट शुरू होती है, जिसमें रोबोट पहले बुल को उठा के पटक देता है, जिससे चार्ली बहुत खुश होता है और अपना ध्यान ऑडियंस की तरफ कर लेता है। तभी बुल उठता है और चार्ली के रोबोट के 2 टुकड़े कर देता है। यहाँ बुल इतने गुस्से में होता है कि रोबोट के टुकड़े टुकड़े कर देता है। अब चार्ली यहाँ से भागने लगता है। तभी चार्ली के पास 2 लोग आते हैं और बताते हैं, 10 साल पहले जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी वो मर चुकी है और उसका 11 साल का बेटा है, जिसका नाम मैक है। तुम्हें कोर्ट जाकर उसकी कस्टडी लेनी होगी। अब चार्ली कोर्ट में आता है और कोर्ट में मैक के आंटी और अंकल को देखता है, जो कि बहुत अमीर होते हैं, और अभी मैक उन्हीं के साथ रहता है। यहीं पर चार्ली मैक के बदले पैसे ऐंठने के बारे में सोचता है और कोर्ट से बाहर आकर झूठ का फोन पर बात करता है। अपने बेटे को अनाथालय में डालने की बात कहता है, जो ये बातें मैक का अंकल सुन लेता है और चार्ली से बात करने लगता है, जिस पर चार्ली अपने बेटे के बदले $40,000 मांगता है। इस पर मैक के अंकल मान जाते हैं और बताते हैं, मुझे 15 दिन के लिए इटली जाना है। जब तक मैक को तुम अपने पास रखो, मैं वापस आकर उसे ले जाऊंगा। और चार्ली को आधे पैसे भी देते हैं और आधे पैसे बाद में देने को बोलते हैं। यहाँ पता चलता है चार्ली के दिल में अपने बेटे के लिए कोई फीलिंग्स नहीं होती। अब दूसरी तरफ चार्ली फोन पर एक दूसरा रोबोट खरीदने की बात करता है, जिसका नाम नॉइजी बॉय रोबोट होता है। नॉइजी बॉय खरीदने की डील पक्की कर देता है और उस रोबोट को अपने गैराज पर छोड़ने को बोलता है। इधर यहाँ बेली को दिखाया जाता है, जो चार्ली की गर्लफ्रेंड होती है और जो चार्ली के लिए रोबोट रिपेयर भी करती है। अब पहली बार चार्ली और मैक की मुलाकात को देखते हैं। मैक चार्ली से बहुत नाराज होता है। मैक गैराज के अंदर आता है, जहां उसकी मुलाकात नॉइजी बॉय से होती है। एक बार तो मैक्स नॉइजी बॉय से डर जाता है। अब चार्ली नॉइजी बॉय को कमांड देता है, मगर कोई मूवमेंट नहीं करता। तभी मैक उसे जापानी भाषा में कमांड देता है, जिस पर नॉइजी बॉय मूवमेंट करने लगता है। मैक को ये सब इसलिए पता होता है क्योंकि वो जापानी वीडियो गेम खेलता था। अब चार्ली रोबोट को ट्रक में डालकर वहां से जाने लगता है, मगर ट्रक की चाबी मैक के पास होती है। मैक भी चार्ली के साथ जाना चाहता था। अब मैक का मासूम चेहरा देख चार्ली उसको भी आने देता है और ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। अब चार्ली फाइट क्लब के ओनर से बड़ी फाइट कराने को बोलता है, जिसमें ज्यादा पैसे मिलते हैं, मगर यहाँ मैक उसे मना करता है और कहता है अभी हमें छोटे रोबोट के साथ फाइट करनी चाहिए। यहाँ चार्ली मैक की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और बड़ी वाली फाइट में हिस्सा लेता है। यहाँ चार्ली के रोबोट की फाइट मिडास से होने वाली थी। अब फाइट शुरू होती है। पहले नॉइजी बॉय मिडास को खूब मारता है, मगर मिडास भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। थोड़ी देर के बाद मिडास नॉइजी बॉय की हालत खराब करने लगता है और आखिरकार अंत में मिडास नॉइजी बॉय के टुकड़े टुकड़े कर देता है। यहाँ चार्ली को गुस्सा तो बहुत आता है, मगर वो कुछ कर भी नहीं सकता था और यहाँ से चला जाता है। अब चार्ली और मैक अपने नॉइजी बॉय को ट्रक में डालकर एक जंकयार्ड में आते हैं, जहां बहुत तेज बारिश भी हो रही थी। यहाँ चार्ली और मैक कुछ स्पेयर पार्ट ढूंढने लगते हैं। तभी जमीन धंसने से मैक नीचे फिसल जाता है, जो नीचे आकर एक रोबोट के हाथ पर लटक जाता है और मरते मरते बचता है। तभी चार्ली नीचे आकर मैक को बचा लेता है और वहां से चलने के लिए बोलता है, मगर मैक अब उस रोबोट को अपने साथ ले जाना चाहता है, जिसने उसकी जान बचाई होती है। मगर चार्ली गुस्से में वहां से चला जाता है और जंकयार्ड के बाहर मैक का इंतजार करने लगता है। इधर पूरी रात गड्ढा खोदने के बाद उस रोबोट को निकाल लिया था और अपने साथ लेकर आता है। मैक आते ही चार्ली को मारने लगता है, क्योंकि चार्ली ने उसे अकेला छोड़ दिया था। अब बेली इस रोबोट में थोड़ी टेक्निकल खराबी ठीक करके उसे चालू कर देती है
अब मैक अपने रोबोट की साफ सफाई करता है, तभी उसे पता चलता है इसका नाम एटम है। एटम को दूसरे फाइटिंग रोबोट की प्रैक्टिस के लिए बनाया गया होता है। मैक अब एटम को फाइट में ले जाना चाहता है और दोनों बाप बेटे यहाँ से निकल जाते हैं और आते हैं जहाँ वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है। यहाँ ज्यूस रोबोट की मालिक को दिखाया जाता है और यहाँ मैक ज्यूस को देखकर दंग हो जाता है। मगर चार्ली फिन के पास आता है और कुछ पैसे मांगने लगता है, मगर फिन उसे पैसे देने से मना कर देता है। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम जू में जाकर फाइट करो। अब चार्ली के पास कोई ऑप्शन नहीं होता और वो एटम को लेकर जू में आता है, जहाँ चार्ली की मुलाकात रॉबिन से होती है। यहाँ रॉबिन मैक को एक राउंड के $5000 देने की बात कहता है अगर वो टिका रहा, वरना एटम के सारे स्पेयर पार्ट्स उसके हो जाएंगे। यहाँ मैक डील डन कर देता है और फाइट करने को बोलता है। यहाँ पहला राउंड मैक ने जीत लिया होता है। इसको देख रॉबिन ताऊ में आकर डील डबल कर देता है। मैक उसकी दूसरी डील भी डन कर देता है। अब दूसरी फाइट भी मैक ने जीत ली थी। अब ये लोग रॉबिन से पैसा लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इधर चार्ली मैक की जीत को बेली के साथ शेयर करता है। अब अगली सुबह मैक एटम को डांस सिखाता है, जिसे देख चार्ली बहुत खुश होता है। यहाँ मैक ने नोइजी की वॉइस मशीन एटम के अंदर लगा दी होती है। यहाँ चार्ली मैक को सजेशन देता है कि फाइट में जाते वक्त तुम्हें डांस करना चाहिए। यहाँ मैक चार्ली को एटम को ट्रेन करने को बोलता है। फिर अगली सुबह से चार्ली एटम को ट्रेन करना शुरू कर देता है। अब ये दोनों लोकल फाइट में हिस्सा लेने लगते हैं और धीरे धीरे मैक सारी फाइट जीतने लगता है, जिससे चार्ली और मैक न्यूज पर भी आने लगते हैं। यहाँ चार्ली और मैक चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए आए होते हैं। तभी एक आदमी आता है और कहता है आपको ज्यूस की मालिक ने बुलाया है। वे दोनों वहां जाते हैं। यहाँ ज्यूस की मालिक एटम को खरीदना चाहती है और $1 करोड़ का लालच देती है, मगर मैक मना कर देता है और वहां से चला जाता है। अब मैक को मनाने चार्ली बाहर आता है, मगर कोई फायदा नहीं होता और वहां से फाइट के लिए चला जाता है। अब एटम की फाइट 2 सर वाले रोबोट से होनी है और मैक यहाँ अपने रोबोट को डांस कराते हुए लाता है। अब फाइट शुरू होती है। यहाँ एटम और 2 सर वाले रोबोट में फाइट होती है और इस फाइट को भी मैक जीत लेता है। अब जीतने के बाद मैक ज्यूस को चैंपियनशिप के लिए ललकारता है। इधर जीत के पैसे लेकर जाने लगते हैं। तभी यहाँ चार्ली का दोस्त रिकी आता है, जिसका चार्ली के ऊपर कर्जा होता है। अब चार्ली यहाँ से मैक को लेकर भागने लगता है, मगर थोड़ी दूर जाने के बाद वो लोग उनको पकड़ लेते हैं और दोनों को भंडारे का हलवा पूरी खिला देते हैं और सारे पैसे छीनकर ले जाते हैं। अब इस हादसे के बाद चार्ली मैक के अंकल और आंटी को बुलाकर मैक को उनके हवाले कर देता है, मगर मैक उनके साथ जाना नहीं चाहता था, फिर भी उसे जाना पड़ता है। इधर बेली चार्ली को समझा रही होती है तुम्हें मैक के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। मैक को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें मैक को वापस लाना चाहिए और इस रिश्ते को नए सिरों से शुरू कर सकते हो। अब चार्ली मैक को वापस लेने आया होता है, मगर उसे मैक की आंटी डेबरा से परमिशन लेनी पड़ती है और चार्ली मैक से सॉरी बोलता है और एक आखिरी बार चैंपियनशिप में एटम के साथ फाइट करने को बोलता है। यहाँ डेबरा भी उसे जाने देती है। अब वो दिन आ जाता है जब ज्यूस और एटम के बीच फाइट होने वाली है। इस चैंपियनशिप का पहला राउंड शुरू होता है। पहले राउंड में एटम कुछ तो कर नहीं पाता, मगर जैसे तैसे टिका रहता है। अब इसको देखकर ज्यूस की मालिक घबराने लगती है और इधर दूसरा राउंड भी चालू हो जाता है और एटम ऐसे ही टिका रहता है, मगर इस बीच एटम की वॉइस मशीन खराब हो जाती है। अब मैक एटम को शैडो मोड पर डाल देता है और चार्ली को फाइट कराने को बोलता है। अब अपने बेटे से इमोशनल हो जाता है और फाइट करना शुरू करता है। अब आखिरी राउंड शुरू होता है। चार्ली रिंग के बाहर फाइट मूवमेंट करता है और उसे देख एटम भी वैसा ही करता है, जिसे शैडो मोड कहते हैं। अब एटम एक कोने में फंस जाता है। यहाँ चार्ली ज्यूस की बैटरी वीक होने का इंतजार करता है और जैसे ही उसकी बैटरी वीक होती है तो चार्ली उस पर टूट पड़ता है। ज्यूस को पिटता देख टैक मसीटो उसका कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है, मगर मसीटो को कोई फायदा नहीं होता। इस गुस्से में टैक मसीटो अपना कंट्रोल पैनल तोड़ देता है। अब 5 राउंड पूरे होने के बाद जजिस का स्कोर आता है। उनके मुताबिक विजेता ज्यूस को ही बनाया जाता है, मगर ऑडियंस एटम को विजेता मान रही थी और इस खुशी के मौके पर दोनों बाप बेटे एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। इस हैप्पी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी?
प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।